ओम गंग गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए खास माना गया है। मान्यता है, जो व्यक्ति सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करता है और विधि विधान गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार व्रत जीवन में सुख समृद्धि और धन दौलत लाता है। ये व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे बिगड़े काम बनाता है। बुधवार व्रत में गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। गणेश जी की कहानी पढ़ने से या सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो श्रवण करते हैं बुधवार की व्रत कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों से बोला, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बहुत कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी ही देर में हम अपनी दीवार पूरी न कर देंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। उधर दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी न हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और बोला, एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरे लिए एक पत्थर का गणेश बना दो। हमने कहा जितने में हम तेरे पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चल लेंगे। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई को बुलवाया और उनसे कहा कि माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने का गणेश बना कर देंगे। गणेश जी ने ये सुनते ही सेठ की दीवार सीधी कर दी। सेठ ने बुढ़िया के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं बुधवार के व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और उसने कहा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हम शक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठे देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ आकर कबाब में हड्डी बनने के लिए धमके हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इन दोनों में से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा।
जबकि कि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन किया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, बुद्ध देवता की जय।